चौथी साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। हाँ जी, जय हिंद साथियों, मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव और आज हम देखेंगे और जानेंगे पहलगाम अटैक के पीछे असली जिम्मेदार कौन। मेरे प्यारे दोस्तों, पहलगाम अटैक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ है। यह अटैक अनंतनाग जिले में एक बेसरन घाटी है। उस बेसरन घाटी में घास के मैदान है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिले से यहाँ लोग घूमने जाते हैं। 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद में यहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक की संख्या बढ़ गई थी। लगभग 2.5 से 3 करोड़ यहाँ के पर्यटक की संख्या सालाना थी। लेकिन ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और वो साजिश रच रहा है कि जिस तरीके से भारत के जो अंदर सांप्रदायिक सौहार्द है उसे खराब किया जाए। बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों कि जो निहत्थे हैं, जो मासूम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको धर्म पूछ के, उनका धर्म जान करके उन्हें शूट किया गया, उन्हें गोली मारी गई। बहुत ही शर्मसार घटना है और कपड़े उतराए गए ये चेक करने के लिए कि भाई सामने वाला हिंदू है या नहीं है। लगभग 26 लोग इस घटना में मारे गए और यह घटना उस टाइम हुई जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति दौरे पर थे और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह की चाल रची है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के सामने ये दिखाने की कोशिश करी है कि भारत वीक है। लेकिन इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत सरकार के माध्यम से। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, इस अटैक के पीछे जिसने जिम्मेदारी ली है वो है द रेजिडेंस फ्रंट। यह रेजिडेंस फ्रंट लश्कर तैयबा की एक शाखा है। सच्चाई ये है कि आर्टिकल 370 जब 2019 में हटा तो लश्कर तैयबा डायरेक्ट तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, तो इसने एक चाल चली। लश्कर तैयबा का नाम बदल दिया द रेजिडेंस फ्रंट और जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो लश्कर तैयबा एक वर्ड नाम से ही एक आतंकवादी संगठन लगता है, तो नौजवान उससे जुड़ेंगे नहीं, तो इन्होंने एक चालाकी से नाम रखा द रेजिडेंस फ्रंट। इस नाम से लग रहा है कि यह एक ऐसा संगठन है जो पॉलिटिकल संघर्ष कर रहा है और इनको ये उद्देश्य था, इनका ये मोटिव था कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो इस संगठन से जुड़े। इस संगठन ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये आतंकवादी है जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है। अब इस घटना के पीछे जो तार हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल है असीम मुनीर, इन्होंने स्पीच दी थी और उस स्पीच में इन्होंने नफरत का एक जहर उगला था। इन्होंने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो टू नेशन थ्योरी है उसकी इस्टेब्लिश के पीछे कारण ही यह है कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारों के समुदाय हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। मनुष्य सबसे पहले इंसान होता है कि हमारी पहचान ये है कि हम होमोसेपियंस हैं। और असीम मुनीर जो पहले इमरान खान की सरकार में ISI के चीफ भी थे और अब ये चाह रहे हैं कि क्योंकि इनका नवंबर 2025 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हो ताकि इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सके। और आप ध्यान देना दोस्तों कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है पाक आर्मी। पाक आर्मी को कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार नहीं करती है। पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ही रहेगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई होगी। और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वॉर खुद एक इशू है। वॉर किसी भी इशू को सोल्व नहीं कर सकती। एक बात आपको और समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि इसके पीछे मोटिव क्या है। इसके पीछे मोटिव यह है कि अभी भारत में हिंदू मुस्लिम
टाइप की जो राजनीति है वो चरम पर है, और पाकिस्तान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। वो ये चाहता है, वो कहीं ना कहीं वहां के टूरिस्ट को दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा था कि वहां के लोगों को तो मार दिया, और वहां की जो लेडीज थी उनको छोड़ दिया, कि उन्हें बोला कि भाई जाओ और मोदी को, तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलो कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मारा गया है, जो कि सही नहीं है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है। और इस तरह की घटनाएं के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि साहब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वॉर हो, भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो। तो ये चाल है पाकिस्तान की। समझदार इंसान की पहचान ये होती है कि वो पहले मोटिव को समझता है कि पाकिस्तान का मोटिव क्या है, और इस घटना के पीछे जिसका हाथ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उस को सपोर्ट करती है आईएसआई, खुफिया एजेंसी है, जो एक आतंकवादी संगठन है। द रेजिस्टेंस फ्रंट के जो फाउंडर हैं वो पहले लश्कर तैयबा में एक्टिव थे। इनका नाम है मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सजाद गुल। यह पहले लश्कर तैयबा में एक्टिव थे, फिर इन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट की स्थापना करी। पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर जो रोज़मर्रा में आने वाली सामान है, जो रोज़मर्रा में आने वाली चीज़ें हैं, वो बहुत महंगे हैं। जैसे दाल, चीनी, आटा, पेट्रोल। पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है, वहाँ सोशल इक्वलिटी नहीं है, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। मजहब के नाम पर सिया सुन्नी के मस्जिद में, सुन्नी सिया के मस्जिद में बम फोड़ते हैं। बलूचिस्तान अलग होने की कगार पर है, बलूचिस्तान के लोग वहाँ विद्रोह कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ की फिजिक्स की प्रोफेसर थी बलूचिस्तान की, जिसने अपने शरीर पर बम बांध के पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में धमाका कर दिया था। पाकिस्तान गरीबी से, पाकिस्तान भुखमरी से पहले ही जूझ रहा है। यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वॉर होती है तो पाकिस्तान एक हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। वहां सोशल इक्वलिटी नहीं है, वहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वहां सोशल जस्टिस नहीं है, सिर्फ आर्मी रूल है। जो एक भूखा नंगा देश है, जो 4 युद्ध भारत से लड़ा और हार गया, जो एक बर्बाद देश है, उस बर्बाद देश के ऊपर क्या ही बोलूं। 1947, 1965, 1971, 1999 कारगिल वॉर, ये चारों युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी फजीती हुई। पाकिस्तान कितना ही उछल ले, वो भारत से नहीं जीत सकता, क्योंकि भारत का डिफेंस बजट, भारत की आर्मी, भारत की वेपन्स, भारत में रहने वाले लोगों का जज्बा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोगों से बहुत आगे है। हमें क्या करना चाहिए एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते? हिंदू मुसलमान के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। अभी एक घटना मैंने देखी कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से किसी मुस्लिम के ऊपर वार कर रहा है, वो चीज सही नहीं है। और मेरे भारत की जो भारतीय मुसलमान है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके लिए आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए, आपके लिए आदर्श मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होना चाहिए, आपके लिए आदर्श कसाब नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को विरोध के रूप में दर्शाओ कि हाँ ये चीज गलत है, ताकि भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो सही रहे। पहलगाम अटैक ने कश्मीरियों के पेट पर लात मारी है। कश्मीरियों का एकमात्र इनकम सोर्स था, वो था टूरिज्म। कश्मीर नौजवान शिक्षा चाहता है, कश्मीर नौजवान रोजगार चाहता है, कश्मीर नौजवान शांति चाहता है, कश्मीर नौजवान आतंकवाद नहीं चाहता। कश्मीर के लोग खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं।
सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उल्टा वहां टूरिज्म को और बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये समझना होगा कि वहां पे 2000 से 2500 लोग थे और वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। एक सेंसिटिव एरिया है, वहां आर्मी क्यों नहीं थी। तो ये भी एक सरकार की गलती है और सरकार से ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है वो बिकाऊ है। हमें ये समझना होगा कि जो पहलगाम अटैक है इसके पीछे किसकी साजिश है। और कश्मीर के जो कुछ लोग हैं जो लोकल सपोर्ट इनको दे रहे हैं कि ये लोग आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस समस्या का क्या समाधान है? इस समस्या का समाधान है इजराइल की रणनीति। तो इस समस्या का समाधान है आतंकवाद नहीं, पाक आर्मी। पाक आर्मी की कमर तोड़ो तो ये आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल सिंधु नदी जल समझौता है, वो एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आपको दिखेगा। अभी जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये है कि पीओके पे कब्जा करो, पीओके को ले लो, शिमला समझौता रद्द करने के बाद में एलओसी के ऊपर कार्रवाई करो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि भारत की सरकार को जम्मू कश्मीर में और ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, वहां सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से इस समस्या का जो समाधान है वो ये है कि सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए, जो सिक्योरिटी लैब्स है उसको ठीक करना चाहिए, खुफिया एजेंसी रो के द्वारा, आईबी के द्वारा होने वाली जो आगामी घटनाएं हैं उनका पहले से पता करके रखो ताकि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑपरेशन ऑल आउट। जो पाकिस्तान के जितने भी टेरर अड्डे हैं उनके आकाओं को, उनके ठिकानों को खत्म करो। पाकिस्तान की जो पाक आर्मी है उसकी कमर तोड़ दो। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि बलूचिस्तान को अलग करो, बलूचिस्तान को आजाद करने में सहयोग दो। सिंध जो प्रोविजन है उसको अलग करो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन है उसको अलग करो। जितने पाकिस्तान के टुकड़े होंगे उतना ही पाकिस्तान कमजोर होगा। वहां के लोग वैसे ही भूखमरी में मर रहे हैं, वहां के लोग वैसे ही शिया सुन्नी की मस्जिद में, सुन्नी शिया की मस्जिद में बम फोड़ रहा है। वहां सोशल इक्वलिटी नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। मजहब के नाम पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं लोग। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में वो और बढ़ सके। अभी जो सालाना टूरिज्म की जो आंकड़े हैं वो 2.5 से 3 करोड़ है, ये आंकड़े 6 से 7 करोड़ पहुंचने चाहिए। तो इस समस्या का समाधान लॉन्ग टर्म में यही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।